सर्वप्रथम तो मैं अपने गुरु महाराज जी स्वामी राम स्वरूप जी योगाचार्य उनका मैं बहुत बहुत आभार और धन्यवाद प्रकट करता हूँ कि पिछले 5 दिन से मेरे निवास स्थान पे हैं और वेदों के मंत्रों से 3 दिन का हमने अनुष्ठान रखा था। महाराज जी का हमेशा आशीर्वाद रहता है। हम साल में कोशिश रहती है मेरे परिवार की कि 1 या 2, अगर 2 नहीं तो 1 हम यूँ करें। तो आज महाराज जी का पिछले 5 दिन से मेरे निवास स्थान पे आना और आज पूर्णोति का डालना, और विशेष आभार एलजी साहब का जिन्होंने अपना एक बहुत ही टाइट शेड्यूल में से टाइम निकाल कर यहाँ आए। उनका मैं अपने परिवार की तरफ से, महाराज जी की तरफ से बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। हमारे वेद शास्त्र कहते हैं कि नेता वेद ज्ञाता होना चाहिए। तो एलजी साहब ने आज हाज़िरी लगाई और 30 मिनट का शेड्यूल था, 1.5 घंटा तक यहाँ रहे। बहुत आनंद मुद्रा में एलजी साहब रहे और मैं उनका भी आभार प्रकट करता हूँ। और जितनी भी संगत, क्योंकि संगत के बिना यज्ञ करना भी कठिन काम है, तो संगत आई, जितने भी मेरे साथी आए, सपरिवार आए, नज़दीक से आए, दूर से आए, मैं उन तमाम परिवारों का, तमाम संगत का बहुत बहुत आभार कि आज पूर्णोति हमने डाली है महाराज जी के आशीर्वाद से और इन सब के सहयोग से। तो मैं सबका आभार प्रकट करता हूँ और विशेष आभार महाराज जी का कि हमें हमेशा मौका देते हैं यज्ञ करने का और वार्षिक हम यज्ञ करते हैं। तो पुनः तमाम संगत को, महाराज जी को, एलजी साहब को बहुत बहुत धन्यवाद। आज के युग में वेदों का ज्ञान कितना जरूरी है? देखिए, फंडामेंटल आप चेंज नहीं कर सकते। यू कैनॉट चेंज द फंडामेंटल ऑफ नेचर। ज्ञान तो वेद ही है। इस सृष्टि में, इस पृथ्वी में जो ज्ञान है, तो ज्ञान तो वेद ने दिया है और सत्य ज्ञान भी वेद ही है। तो यही कहूँगा कि अपने रूट्स की तरफ हम वापस लौटें, वेदों की तरफ हम वापस लौटें। और पिछले 3 युगों में यही एक कारण था, वेद विद्या और जो दिनचर्या इंसान अपनी शुरू करता था, तो वैदिक मंत्रों से दिनचर्या शुरू करता था, अग्निहोत्र से दिनचर्या शुरू करता था और अग्निहोत्र से ही समाप्त करता था। और सर्व समाज, कोई गरीब नहीं था, कोई बीमारी नहीं थी। और जिसकी हम कल्पना करते हैं कि राम राज्य की कल्पना करते, राम के राज्य में क्या था कि हमारी बहन बेटियां समय से पहले विधवा नहीं होती थी, पिता के सामने पुत्र की मृत्यु नहीं होती थी, मच्छर भी उस युग में इंसान को नहीं काटता था। तो कारण एक ही था, जो हमारी संस्कृति है, उस संस्कृति को, जो वैदिक संस्कृति है, सनातन मीन्स पुरातन, जो इतने जब से सृष्टि बनी, क्योंकि ये ज्ञान स्वयं ईश्वर ने दिया है। और यही मैं आज के इस दिन पे आपके माध्यम से तमाम साथियों को अपील करूंगा कि इस वेद मार्ग पे चलने का प्रयास करें। और कुछ लोग हैं जिन्होंने भ्रम फैलाया है, कठिन वेद मार्ग कठिन है। वेद मार्ग कठिन नहीं हो सकता। मातृभाषा कभी कठिन नहीं हो सकती। संस्कृत हमारी मातृभाषा है और वेद पढ़ने से ज़्यादा सुनने का विषय है। आज सारी संगत ने, महाराज जी ने निहाल किया, सबको मार्गदर्शन किया, ज्ञान दिया। फिर पुनः बार मैं बहुत बहुत महाराज जी का हवन यज्ञ करना, आजकल के जैसे प्रदूषित वातावरण है, उस माहौल में नहीं, इसके बहुत सारे लाभ हैं। जैसे आज हमने यज्ञ किया और साइंटिफिक ट्रुथ है कि यज्ञ करने से समय पे बारिश होती थी। आज तो बहुत सारे सोर्स हैं, पानी के बहुत सारे सोर्स हैं। पहले कौन सा सोर्स था? पहले यही सोर्स था। इस यज्ञ से ही समय अनुसार बारिश होती थी और जो अनाज होता था वो भी शुद्ध होता था, पौष्टिक आहार मिलता था। तो कारण यज्ञ ही है। बहुत बड़ा लंबा विषय है, किसी दिन इसके ऊपर चर्चा रखेंगे तो फिर बात करेंगे। मगर आज के इस शुभ अवसर पर, शुभ पर्व पर, शुभ दिन पर मैं अपने गुरु महाराज स्वामी राम स्वरूप जी योगाचार्य, उनका मैं बहुत बहुत परिवार की तरफ से आभार प्रकट करता हूँ कि जब भी समय मांगा है, समय दिया है और इस वृद्ध अवस्था में भी
4 घंटे का सफ़र करके आना और फिर जाना, फिर 3 घंटे 4 घंटे 2 टाइम लगातार सुबह और शाम यज्ञ में बैठना। मैं उनका बहुत बहुत आभार करता हूँ। बहुत बहुत